हेलो एवरीवन। सो बच्चे, कल हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और ये मेन टॉपिक किसके अंडर आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज़ के अंडर। सो अब आज, क्योंकि सिंस हमारा जो पिछला लेक्चर था वो रिकॉर्डेड वीडियो जो मैंने डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का बनाया था वो काफ़ी लंबा चला गया था, तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चंस हीट इक्वेशन के कैसे सॉल्व करने हैं वो थोड़ा सा उसमें नहीं हो पाया था। तो बच्चे, अब बात ऐसे है कि क्वेश्चंस में ऐसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने उस लेक्चर के पिछले लेक्चर के एंड में भी जाते जाते आपको बताया था कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो फिर भी एक इन एक्चुअल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करूँगा। डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में की हुई थी। तो बच्चे, यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का किस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल हमने कंसिडर किया, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ पाई इज फर्स्ट इमर्स्ड इन अ बॉइलिंग वाटर सो दैट इस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट, ठीक है। द रॉड इज देन रिमूव फ्रॉम वाटर। अब बच्चे ज़रा ध्यान देना कि टेम्परेचर इज इस टेम्परेचर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है ना। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट से पहले पता चल गया कि ये इनिशियल कंडीशन है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस वाली। इनिशियली टेम्परेचर रॉड का इतना था। रॉड इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, बॉइलिंग वाटर से उसे हटाया एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड इज इमीडिएटली पुट इन आइस सो दैट एंड्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब गर्म पानी से निकाल लिया। गर्म पानी में क्यों डाला? क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचाना था, 100 डिग्री, ठीक है। और फिर उसने उसे बाहर निकाल लिया और आइस में डाल दिया, और इस तरह से डाला कि उसके जो एंड्स हैं वो फिक्स रहें, उनका टेम्परेचर थ्रू आउट वो आपके पास T greater than 0 पे वो आपके पास थ्रू आउट 0 डिग्री सेल्सियस रहे। तो बेसिकली ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन की दोनों एंड 0 डिग्री आपके पास पे मेंटेन्ड है। Then he is saying find the temperature uxt of this rod at any time t greater than 0, ठीक है। और इसमें ये अगर वो चाहे तो आपको ऐसे भी ऐड कर सकता है if, ठीक है, इसी के आगे find the temperature uxt of this rod at any time t greater than 0 if your heat equation if heat equation is given by if heat equation is given by del square by u del x square 1 by k del u by del t, ओके। तो बच्चे, ये इक्वेशन वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी होगी कि ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की जो आपकी इक्वेशन है वो आपको याद करना पड़ सकती है। हम पेपर में मोस्ट ऑफ द केस में इसको देते हैं, पर कुछ केसेस में खासकर जब वेव इक्वेशन की क्वेश्चंस आए हैं तो वहाँ पे इक्वेशन नहीं थी, वो सीधे इस तरह वर्डिंग में पूछता है, और वर्डिंग में ही सारी आपकी इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दी होती है, और इक्वेशन वो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलता है कि आपको इक्वेशन का पता है, ठीक है। तो अब बच्चे, बेसिकली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं अगर लिखूँ तो मुझे बेसिकली क्या करना है, you have to solve the equation, one dimensional heat equation del square by u del x square, थोड़ा सा अपनी फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें हमने कल किया था, ठीक है। आई हैव टू सॉल्व दिस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो x है, x जो आपकी x पैरामीटर, जो डिस्टेंस का पैरामीटर था, ठीक है, लेंथ का पैरामीटर था, तो आपके पास x जो है यहाँ पे इसने लेंथ कितनी दी हुई है रॉड की? पाई। तो x वेरी करेगा x लेस देन पाई तक, 0 लेस देन पाई की, एक एंड x0 एक एंड x पाई। तो रॉड की जो लेंथ है 0 to पाई आपके पास जो है, सॉरी, इसके बीच में है, और उनके पॉइंट्स जो हैं रोड्स के इसके बीच में लाई करेंगे, x इसके बीच में लाई करेगा। और यहाँ पे अंडर बाउंड्री कंडीशंस, हमें ये सॉल्व करनी इक्वेशन नंबर 1 अंडर द बाउंड्री कंडीशन वही है कि एट x इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर 0, एट x इक्वल्स टू a टेम्परेचर 0। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है आपके पास, t ग्रेटर देन है 0 आपके पास। एंड इनिशियल कंडीशन दी हुई है आपके पास u एट t इक्वल्स टू 0, x तो कुछ होगा
पर टाइम टी पे वो आपके पास यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 दिया हुआ है। इट इज़ गिवन टेम्परेचर इज 100 डिग्री थ्रू आउट, ठीक है। फर्स्ट ये इनिशियल जब था, फिर उसके बाद उसने रोड को वहाँ से निकाला और फिर उसे आइस में डाल दिया सो दैट कि वो कूल हो जाए और फिर हम उसकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर सकें। तो बच्चे अब आपके पास यहाँ पे ये सेम वही चीज़ है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो हमने कल पढ़ के आए थे। अब जरा ध्यान देना कि इसमें फ़र्क कहाँ कहाँ आया। एक फ़र्क आया यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास जो है दिस इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ रॉड, दिस इज़ द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। ये कल हमने ए एज्यूम करी थी, कल जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें ए एज्यूम किया था। मैं सिर्फ आपको फ़र्क बता रहा हूँ क्वेश्चन का फ़र्क कहाँ कहाँ हो सकता है, इसमें क्या है और बाकी क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन यही है। अब ए है यहाँ पे, ये यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। मैं ए लिख दिया है, यहाँ पाई है क्योंकि पाई दिया हुआ है, मुझे वो ए का याद रह गया, सो पाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे पेपर उधर आपके पास जो था लास्ट टाइम हमने जो डेरिवेशन करी थी, ये 100 की जगह आपका एफ एक्स था, 100 की जगह एफ एक्स था, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम था। यहाँ पे डेरिवेशन में आपका ए था। तो ये आपके पास जो चेंजेस हैं ये आ रहे हैं आपके पास कि उसने लेंथ आपको कुछ दे दी, ठीक है, लेंथ आपको कुछ दे दी। इनिशियल कंडीशन में एफ एक्स जो था उसकी कुछ आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। तीसरी चीज़ बच्चे क्या होती है आपके पास, ये 100 दिया ना, ये कांस्टेंट है क्योंकि इससे इंटीग्रेशन थोड़ी इजी हो जाती है, अदरवाइज यहाँ इसकी जगह साइन एक्स कॉस एक्स का फंक्शन कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो कांस्टेंट के है, ये जो कांस्टेंट के है इसको वो कोई वैल्यू दे दे, ठीक है, के को 1 2 कोई वैल्यू दे दे इस तरह से आपके पास, ठीक है। तो वो आपकी वैल्यू वहाँ पे दे सकता है, या इसकी जगह सी स्क्वायर ले ले, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट ये नहीं है, इस क्वेश्चन में के को उसने ऐसे रखा है, ठीक है। तो अब बच्चे इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे आपका मेथड 1 लिख रहा हूँ कि इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है। अब अगर आप बच्चे थोड़ा सा देखो ध्यान से तो क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी करने वाला, सेम वही चीज़ है जो हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की डेरिवेशन की थी, ठीक है। सारा कुछ वैसे ही करना है। तो पर इसमें भी थोड़े से दो तरीके होते हैं, बच्चों को जो ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि डिराइव, आप क्या करिए, आप इसे ड्राइव करिए, डिराइव वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन with the parameters as given in क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दिए हैं, पैरामीटर मतलब लेंथ रॉड की पाई दी है, कांस्टेंट की तो है ही है, और एफ एक्स जो आपकी इनिशियल कंडीशन है उसमें 100 दे, तो इनको लेके फिर आप उसे सॉल्व करो। नो डाउट ये कंडीशन आपकी एंड में होगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल एंड में बनती है आपकी जाके, मेन ये वाले जो ऊपर वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है, लेंथ के आपका ऐसा है, बाकी कोई चेंज नहीं यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दूसरा चेंज सिर्फ के में हो सकता था। तो आपने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को इन नए पैरामीटर जो क्वेश्चन में दिए गए उसके हिसाब से आप निकालते हो, ठीक है। मेथड 2, जो मेथड 2 है आपके पास, ठीक है, मेथड 2 में बच्चे आप क्या करते हो, यू डिराइव वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन as we did in lecture notes और वीडियो। बच्चे जैसे हमने लेक्चर नोट्स में वीडियो में अपने लास्ट में किया था सेम वहाँ पे फिर हम ये पैरामीटर नहीं लेंगे, हम पाई नहीं लेते, हम ए लेके चलेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे ऐसे। तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है बच्चे, जिसको वो ये, क्योंकि कईयों में कई बार क्या होता है ये के भी चेंज कर दिया होता है, लेंथ तो आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर सिंपल जो एक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की डेरिवेशन बच्चों को कराई गई है, बच्चा वो ड्राइव कर दे, एंड इन एंड सब्स्टिट्यूट द पैरामीटर्स, सब्स्टिट्यूट कहिए या रिप्लेस कह दीजिए, रिप्लेस द पैरामीटर्स एज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो आपको पैरामीटर्स दिए हैं फाइनली उनसे रिप्लेस कर दे, ठीक है।
कि आपने एज सच वैसे ही काम किया जो आपको एक लेक्चर में कराया गया था, और फाइनली आपने क्या किया, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पाई डाल दिया, जहाँ जहाँ आपके पास, ये तो चलो बाद में होगा, ठीक है, अगर ये के भी अगर कुछ चेंज हुआ होता तो इस के की जगह आप वो वैल्यू रख देते जो क्वेश्चन में दी गई है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी प्रोसीड बाय दीज टू मेथड। तो जिसको पैरामीटर ऐसे लेके चलने हैं ऐसे चल ले, जिसको डेरिवेशन याद है पहले डिराइव कर ले, फिर एंड में पैरामीटर सब्स्टिट्यूट कर दे। So this is how the two methods to solve the one dimensional heat equation. अब बच्चे मैं आगे चलता हूँ। आगे अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं मेथड 2 यूज़ कर रहा था, मान लीजिए मैं मेथड 2 यूज़ किया, मेथड 2 यूज़ किया मतलब कि मेरे पास जो डेरिवेशन कल हमने करी थी वो डेरिवेशन की मैंने, और उस डेरिवेशन से मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा, मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा इन जनरल जो बनेगा, सो यूजिंग द डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन as did in lecture notes और वीडियो, ठीक है, मतलब डिट्टो आपने कुछ नहीं चेंज किया, जो था उसमें डेरिवेशन सेम एज सच आपने लिख दी। वी विल गेट solution of one dimensional heat equation, solution of one dimensional heat equation as, हमें वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन क्या मिलेगा, यू एक्स टी इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। ये बच्चे मैं मोस्ट जनरलाइज्ड सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट जो हमें जनरलाइज्ड सोल्यूशन मिलता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड इट इज़ ई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टी। इससे इक्वेशन नंबर, मान लीजिए मैं नोट्स के हिसाब से या जो भी है वो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी बनी थी, ये डी एन इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो बच्चे अब बात ये है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड जो है, लेंथ ऑफ रॉड वो आपकी ए है, ठीक है, ये इन जनरल लेके चला था जो डेरिवेशन हमने लेक्चर नोट्स में की। क्वेश्चन के हिसाब से ए इज इक्वल्स टू योर गिवन पाई, ठीक है, बस यही चेंज है, के जो है वो चेंज नहीं हुआ है, के जो आपका था वो चेंज नहीं है, तो हम उसको ऐसा रख रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो लेंथ रॉड की चेंज होती है और के की में कुछ वैल्यू दी होती है, के सी स्क्वायर हो सकता है सम वैल्यू, ठीक है। सो पुट, अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ कि भाई क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें रिप्लेस कर दो, तो आपने ए की जगह पाई लिखा, तो आपका जो सोल्यूशन आया दिस इज डी एन साइन एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन स्क्वायर के टी, दिस इज 23 वेयर डी एन इज नॉन ज़ीरो, डन। तो ये बच्चे आपके पास जो है मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में, सबसे जनरल फॉर्म में आपके पास इसका सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, इसका सोल्यूशन बन रहा है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का एज पर योर क्वेश्चन ये बन रहा है। और सेम चीज़ आपके पास आनी थी अगर आप शुरू से ही लेंथ को एक कस टू पाई लेके चलते हैं। यहाँ तो हमने डिराइव किया एज पर लेक्चर नोट्स, कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया, सीधे लेक्चर नोट्स के हिसाब से चले, एंड में जाके ए को पाई किया। अगर आप शुरू में चलते तब भी आपको ऐसे ही मिलना था, तो यू डिसाइड कि आपको कैसे करना है, ठीक है। सो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, ये जनरल सोल्यूशन मेरे पास आ गया है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डी एन है ये निकालना है, ठीक है। तो अब डी एन को निकालने के लिए वी हैव अ इनिशियल कंडीशन, सिंस वी हैव यू x0 इज इक्वल्स टू, हमारा यूजली क्या था fx जो हम लेके चले थे, क्वेश्चन में क्या दिया 100, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मैं एज पर लेक्चर नोट्स चल रहा हूँ कि वहाँ पे हमने 3 ली थी, तो आप शुरू में लिखोगे इसे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 3, इनिशियल कंडीशन कि इनिशियली रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास था, ओके। सो पुट, अब बच्चे ध्यान देना कि यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल एज पर चलेगा जो हमारे पास हमने लेक्चर नोट्स में किया था, डेरिवेशन की थी।
आगे का थोड़ा वर्कआउट भी सेम है, बस आगे हमें इंटीग्रल सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सो पुट t इक्वल्स टू 0 इन 23, यू गेट ux0 इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 dn साइन nx। ई रेस टू पावर नॉट तो 1 बन गया आपके पास, ठीक है। अब ux0 किसके इक्वल है, 3 के हिसाब से, इज इक्वल्स टू 100 बाई इक्वेशन नंबर 3। सो यू गेट 100 इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी dn साइन nx। ये बचे आपके पास इक्वेशन नंबर 24, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 24, जहाँ से आगे आपने प्रोसीड करना है। अब फ़र्क क्या है, जो हमने डिराइव किया था वहाँ पे 100 की जगह fx था, ठीक है। वहाँ 100 की जगह fx था, ये 100 है, कांस्टेंट है, अदरवाइज़ यहाँ पे sin x cos x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने 100 दे दिया। अब सीधे सिंस 24 रिप्रेजेंट्स फोरियर, अब यहाँ पे x है, ये लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन पाई, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू ये है। सिंस 24 रिप्रेजेंट फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ fx इक्वल्स टू 100। fx लिखना है fx लिख लो, या 100 लिखना, जो मर्जी लिख लो, सीधे जो आपको ठीक लगे। fx इक्वल्स टू 100 सो दैट और ऑन इंटरवल कौन सा है, 0 टू पाई का, ठीक है, 0 टू पाई का। सो दैट dn इज गिवन बाय, ठीक है, 24 रिप्रेजेंट फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, ये बच्चे कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। ऑफ fx कह लो 100 कह लो, एक ही बात है, ऑन इंटरवल 0 टू पाई, जो लेंथ है x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। सो दैट dn इज गिवन बाय 2 टू l, दैट इज पाई, l पाई है आपके पास, 0 टू पाई, l जो है आपके पास, l यहाँ पाई है, ठीक है। तो मैं सीधे फार्मूला लगा रहा हूँ, 2 टू पाई 0 टू पाई fx इज, या फिर अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बच्चे मैं इसको ये पहले ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, साइन n पाई lx dx, मतलब ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए l क्या है, पाई है, क्यों, इंटरवल देखो ना 0 टू पाई, तो l आपका पाई आया, तो dn क्या बना, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx 100 साइन nx dx, दिस इज। तो बच्चे बस अब ये है फ़र्क उसमें। लास्ट टाइम क्या हुआ था, आप यहाँ रुक गए थे, क्यों रुक गए थे, क्योंकि आपने पास fx दिया नहीं हुआ था। तो आपने कहा था जी कि भाई वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन 23 से दिया जाएगा, जहाँ पे dn इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि fx दिया नहीं था आपके पास। तो अब यहाँ पे ये आपके पास जो है, मैं वो लिख रहा हूँ आपके पास कि भाई आपका जो dn है अब आपका निकाला जाएगा, क्योंकि अब आपके पास सारे चीज़ दी हुई है, लिमिट्स दी हुई हैं, fx दी हुआ, अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये 0 टू l बच्चे मैं फोरियर सीरीज़ के बेस पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि हम हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज और इंटरवल 0 टू l जो लिखते हैं, ठीक है। नो डाउट आपने जो डेरिवेशन की थी हीट इक्वेशन की, वहाँ पे a था लेंथ, ठीक है, पर मैं l लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमको l से ज़्यादा याद है ये हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज़ के फार्मूलाज, ठीक है। तो ये बना आपके पास। अब इसके आगे आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इसे सॉल्व करना है, तो dn क्या बना आपके पास, dn बना 2 अपॉन पाई 0 टू पाई 100 साइन nx dx, दिस इज, ठीक है। अब बच्चे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। और सॉल्व करने के बाद ये जो बन के आता है, ये बनता है 200 n पाई 1 माइनस 1 रेज टू पावर n। सो दिस इज़ योर dn एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 25 से। तो बच्चे अब आपका जो dn कांस्टेंट था, अननोन कांस्टेंट था, वो हमने निकाल लिया, ठीक है, वो हमने अब निकाल लिया। तो अब आपने इसे वापस पुट करिए, पुट 25 इन इक्वेशन 23, वी गेट uxt टेम्परेचर जो है, दैट इज, मतलब dn की जगह जो वैल्यू थी वो हमने निकाल ली और वापस उसे उस ही इक्वेशन में डाल रहे हैं।
and it is sin nx e raised to power minus n square kt डन। तो इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख सकते हैं 200 अपॉन पाई n इक्वल्स टू 1 to infinity अपॉन n sin nx e raised to power minus n square kt done। So this is uxt, right? So this is the required solution. So this is the 26. So 26 represent required solution of given one-dimensional heat equation under given boundary and initial condition। तो बच्चे अब ये आपके पास फुल फ्लेज्ड सॉल्यूशन अब जाके बना जो आपके पास क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था उसके हिसाब से, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि आपने डेरिवेशन में पैरामीटर्स पहले चाहे चेंज करे चाहे बाद में चेंज करे, ठीक है। अल्टीमेटली एंड में जाके आपको ये dn निकालना पड़ता है, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। पैरामीटर तो आप शुरू में भी चेंज कर सकते हो, बाद में चेंज कर, पर फाइनली ये dn आपको सॉल्व कराना पड़ता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में बच्चे कई बार क्या हो सकता है कि वो, ठीक है बच्चे। सो दिस इज़ हाउ वी यूजली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब ज़रा मैं थोड़ा सा एक और आपको इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि क्वेश्चन और ऐसे जो है वो कैसे वो पूछ सकता है, ठीक है। यूजली तो ऐसे पूछे नहीं गए हैं आज तक, लेकिन स्टिल वो कैसे पूछ सकता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में वो क्या करेगा आपके पास, ये जो है आपका दिस इज सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वो क्या कर सकता है, मतलब मैं कोई क्वेश्चन और लेने की जगह पे इसी पे समझा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि वो आज तक कभी ऐसे पूछा नहीं गया, पर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन किसकी, फोरियर सीरीज़, तो मेन आपसे फोरियर सीरीज़ का करवाना उसने, तो हो सकता है वो पूरी डेरिवेशन ना पूछे आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, डेरिवेशन में आपको सिर्फ नॉन ट्रिवियल वाला केस करना है। कई टीचर्स जो हैं नोट टीचर बुक्स में उन्होंने पूरा, हमने देखा था कल, वो कॉन्स्टेंट्स को लेके उसने सॉल्व कराया होता है। वो कॉन्स्टेंट जो हम लेते हैं लैम्डा 0 या ओमेगा 0, ओमेगा ग्रेटर देन 0, वो नहीं करना, ठीक है। हमें सिर्फ नॉन ट्रिवियल केस करना है। तो वो इस क्वेश्चन में और क्या ऐड कर सकता है सेम क्वेश्चन में, ठीक है। वो आपको ये कह सकता है कि भाई आपको सेम क्वेश्चन में वो दे सकता है कि हीट इक्वेशन ये थी, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ये आई, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम, मतलब सेम क्वेश्चन में अगर उसने आपसे डेरिवेशन नहीं करानी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर गिवन प्रॉब्लम इज़ गिवन बाई, मतलब पूरा सिनेरियो आपको समझा के कि भाई उसने रॉड पहले गर्म करी, ठीक है, गर्म करी 100 डिग्री तक, फिर उसे ठंडा किया, साइड उसने दोनों 0 डिग्री पे रहने दी, ठीक है। तो उसकी जो टोटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वो उसने आपको दे दी, वो उसने आंसर ही दे दिया आपको कि UXT इज़ गिवन बाई समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity dn sin nx e raised to power minus n square kt, ये 0 लेस देन x लेस देन पाई। तो ये भी हो सकता है कि आपको उसने, अब ऐसा जब वो देगा बच्चे, मतलब उसने सोल्यूशन दे दिया आपको, ठीक है, सोल्यूशन दे दिया, और आपको बेसिकली अब डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि वो डेरिवेशन किस लिए करनी थी, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तो पहुँच गए, ठीक है। अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब है वो सीधे आपसे फोरियर हाफ रेंज साइन कोसाइन की बात पूछना चाह रहा है कि भाई अब आप करो, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड कांस्टेंट dn, हेंस फाइंड कांस्टेंट dn। तो आपको कांस्टेंट dn फाइंड आउट करना है, और कांस्टेंट dn फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है बच्चे, आपको फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक टाइप क्वेश्चन पूछने की ये भी है, ठीक है, कि जिसमें वो आपको क्वेश्चन का सल्यूशन खुद दे देगा, ठीक है, और अल्टीमेटली आपको इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके, ठीक है, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके, नाउ इनिशियल कंडीशन क्या थी आपकी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन तो आप यूज़
करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो यूज़ होती हैं इस सोल्यूशन को बनाने में। अब इनिशियल कंडीशन आपकी ये थी, एट टाइम t0 योर इनिशियल टेम्परेचर इज़ 100, ठीक है। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन थी। तो इस इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके अब जैसे हमने किया है, ये डी एन यहाँ पर निकाला है ये सारा इस तरह से कि आपके पास डी एन की जो वैल्यू है वो आपके पास आपको मिलेगी, डी एन इज इक्वल्स टू 2/L 0 to L fx साइन n पाई बाई एल एक्स डी एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस कंडीशन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन का यूज़ करके इसको याद मत करना बच्चे, क्योंकि याद कर लोगे फार्मूले कई बार भूल जाते हैं। तो कंडीशन को यूज़ करो, इसमें डालो, फिर उस हिसाब से डी एन आपका जो बनता है, जिसको फार्मूला याद अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ डाल के फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज के साथ जैसे कि हमने अभी करके आए हैं, ठीक है, वैसा करके आप डी एन की वैल्यू को निकालिए एंड हैंस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ द सेकंड वे हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन से बेस्ड है, फोरियर हाफ रेंज साइन को साइन सीरीज़ का, तो इसलिए वो क्वेश्चन की मैं वन डायमेंशन हीट इक्वेशन की डेरिवेशन ना पूछ के सीधे आपको डी एन पूछे, कांस्टेंट पूछे, जहाँ पे आपको फोरियर हाफ रेंज साइन को साइन का साइन सीरीज़ का यूज़ करना पड़ सकता है। ओके बच्चे, सो दिस इज़ अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। आई होप कि आपको जो भी कंसेप्ट होंगे थोड़े इससे क्लियर हुए होंगे। डेरिवेशन बच्चे मैंने क्वेश्चन में नहीं करी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में वो डेरिवेशन करी थी और वो काफ़ी लंबा आपके पास लेक्चर गया था, वीडियो लेक्चर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। So with this I am closing this lecture today. Okay बच्चे, thank you, thanks a lot.